दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अनुराग और जो आज की वीडियो है थोड़ी ये दुखद वीडियो है क्योंकि एक फिटनेस यूट्यूबर थे, क्योंकि अब थे हो गए। इनका नाम था लियो, इनका चैनल था लियो एंड लॉन्जेविटी। और जो लोग डायरेक्ट को देखते हैं फ्रॉम मोर प्लेट्स एंड मोर डेट्स, उनको पता होंगे ये कौन है क्योंकि उनके शो में बहुत बारी आए थे। अब इनका देहांत हो गया और ही वाज जस्ट आई गेस अंडर 35 थे। आई गेस ही वाज नॉट इवन 35, 33, 34। और थाईलैंड में इनकी डेड बॉडी पाई गई और जब डेड बॉडी पाई गई तो इनके नाक से और ब्लीडिंग हो रही थी। एंड आई विश हिज सोल रेस्ट इन पीस। लेकिन वो थे भी इसके साथ टोनी ह्यूज के साथ, जो कहते हैं अ डे नाटी इज अ डे वेस्टेड। वैसे बात वो नहीं है क्योंकि जो लियो थे ही वाज नॉट बिग इनटू परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। लेकिन देयर वाज अ रीजन कि मैं आज बात कर रहा हूँ इस चीज की, क्योंकि इसकी बात करना बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों को नहीं पता, देयर इज दिस फील्ड कॉल्ड बायो हैकिंग। तो बायो हैकिंग में क्या होता है कि हम लोग अलग अलग टाइप के डाइटरी प्रोटोकॉल्स, सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल्स और ड्रग्स यूज करते हैं ताकि जो कॉग्निशन है, जो मेंटल कॉग्निशन है, वो बेटर होता जाए। अब क्या है कि जैसे जब भी लोग स्टडी साइट करते हैं, स्टडी साइट करने के भरोसे हम लेते हैं कि ये चीज ऐसी है, वो चीज वैसी है। लेकिन पता है एक बात आप याद रखो, स्टडी साइट करना और स्टडी से कुछ समझना दो बड़ी अलग अलग चीज है। पहले थोड़ी स्टडीज की बात करता हूँ कि कैसी स्टडीज को आप भरोसा कर सकते हो। अब होता क्या है कि जैसे सबसे पहले होती है हमारी एनिमल स्टडीज, ठीक है। एनिमल स्टडीज के बाद होती है आपकी पॉपुलेशन स्टडीज। पॉपुलेशन स्टडीज के बाद मोस्टली होते हैं रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स। अगर ये सारी चीजें कोई एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ये चीज ऐसा कर सकती है। और उसके बाद भी अगर हम मल्टीपल सिनारियोज में सेम आउटपुट निकाल पा रहे हैं तो हमें और कॉन्फिडेंस आता है। साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स नथिंग कॉल्ड ब्लैक एंड व्हाइट कि हाँ ऐसा है ऐसा नहीं। मतलब इट्स लाइक कि ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रग्स की। जो लाइफ साइकिल क्या होता है किसी भी एक फार्मास्यूटिकल ड्रग बनने का, तो सबसे पहले चीज क्या होती है, समथिंग कॉल्ड प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। तो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग किस चीज के बाद होती है कि मान के चलिए आपने एक नया मॉलिक्यूल डिस्कवर किया। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में ये चीज देखी जाती है कि भाई ये देख लो कहीं ये चीज टॉक्सिक तो नहीं है। तो ये कुछ ह्यूमन सेल्स पे, कुछ एनिमल सेल्स पे कंडक्ट की जाती है। मतलब ये मान के चलिए ये ट्रायल्स रन करने के पहले की चीज होती है। उसके बाद जो क्लिनिकल रिसर्च होता है उसका फेज 1 आता है। तो फेज 1 से पहले हमने ये जानवरों पे टेस्ट करके देख ली होती है कि भाई ठीक है यहाँ पे कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती। फिर फेज 1 में क्या किया जाता है, ऑलमोस्ट 20 to 80 हेल्दी इंडिविजुअल्स लिए जाते हैं। तो इसमें मोस्टली जो फेज 1 चलता है कुछ महीनों के लिए चलता है और उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं बड़े क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, इसलिए बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं होता। अगर यहाँ पे देखा जाता है कि भाई किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो फेज 1 में ही ड्रग को बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर फेज 1 से पास होती है फिर फेज 2 आता है। अब जो फेज 2 होता है, फेज 2 में क्या होता है, ये हो सकता है 1 से 3 साल चले और मोस्टली इसमें 100 से 300 पार्टिसिपेंट्स के बीच में रखा जाता है जो पूरा ड्रग रिसर्च होता है हमारा। और इसमें भी सेम ही चीज देखी जाती है कि सेफ्टी देखो, एफिकेसी देखो, सारी चीजें देखो। तो अगर फेज 2 से भी ड्रग पास हो जाती है फिर फेज 3 पे आती है। तो फेज 3 में क्या किया जाता है कि हमने पहले 2 फेज तक देख लिया कि भाई ये ड्रग सेफ है, फिर ये 3-4 हजार लोगों के बीच में टेस्ट की जाती है। और जो यहाँ पे डेटा इकट्ठा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट प्ले करता है किसी भी कंट्री से। इंडिया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, यूएस में FDA हो गया, जो ड्रग्स को रेगुलेट करता है। वैसे क्या बता दूं जस्ट ऑन अ साइड नोट कि जो लोग सप्लीमेंट्स को बोलते हैं दैट दे आर FDA अप्रूव्ड, दे आर फूलिंग यू, क्योंकि सप्लीमेंट्स जो है FDA उसको रेगुलेट नहीं करती है, तो डजंट मेक एनी सेंस। तो लेकिन ड्रग्स जो है उसको FDA जरूर रेगुलेट करती है, इंडिया में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। तो ये सारा डेटा होता है वो ले जाना पड़ता है इन ऑर्गेनाइजेशन के पास कि देखिए हमारे पास इतना सारा डेटा है, तो क्या आप इसको अप्रूव करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद अगर अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद एक फेज 4 आता है जिसको क्लिनिकल रिसर्च का फेज 4 बोला जाता है। उसमें क्या देखा जाता है कि ठीक है, जब तुमने मार्केट में ड्रग रिलीज कर दी तो क्लोजली देखा जाता है कि अब तो कुछ और हमें चीजें नहीं दिख रही। तो अगर इन सारे फेजेस में कोई भी दिक्कत दिखती है तो मार्केट उठा दी जाती, मतलब मार्केट से ड्रग को उठा दिया जाता है। आई नो कि जनरली जो हम लोगों का परसेप्शन है फार्मा इंडस्ट्री का वो ये होता है कि फार्मा इंडस्ट्री जस्ट फॉर मनी मेकिंग एंड ऑल दैट स्टफ, वो एक अलग पार्ट हो गया। लेकिन बहुत सारी जो क्लिनिकल टेस्टिंग होती है ड्रग्स की, अ लॉट ऑफ ड्रग्स दे डोंट इवन मेक इट टू द फाइनल स्टेज, अ बिगर परसेंटेज ऑफ इट। अब देखिए, अब जो बायो हैकिंग वाले लोग हैं क्या करते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 में कुछ भी प्रॉमिसिंग लगा वो ट्राई कर लेते हैं और जो डोसेज है उसका हमें पता भी नहीं। तो कई बार ये देखो ये क्या करता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो सप्लीमेंट्स आप तब भी कर सकते हो, लेकिन जो ड्रग्स होती हैं ये बहुत ही पावरफुल चीजें होती हैं। इनके साथ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस। और इन्हीं के ग्रुप के देयर वाज समबडी कॉल्ड बॉस्टन लॉयड। बॉस्टन लॉयड एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने यूट्यूब में फर्स्ट टाइम आके बोला था कि भाई मैं स्टेरॉइड्स लेता हूं। उन्होंने अपनी बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन शेयर की थी व्हिच वाज इनक्रेडिबल। उन्होंने एग्जैक्ट साइकिल बताया था क्या यूज किया था। बॉस्टन लॉयड की कुछ टाइम पहले उनका देहांत हो गया और क्यों हुआ, उनको किडनी डायलिसिस पे थे और किडनी फेलियर हो गया। और उन्होंने भी एक ऐसा पेप्टाइड यूज किया गया था जिसका हमारे पास कोई ह्यूमन डेटा ही नहीं था, लेकिन थोड़ा सा कुछ पता चला था
शायद फैट लॉस के लिए इफेक्टिव हो, उन्होंने उसकी ऐसी डोसेज ली कि उनकी किडनीज उससे खत्म हो गई। तो इसके लिए डोंट डील विद सम सच रिसर्च कंपाउंड्स। जैसे आप लोग साम्स की बात करते हो और बहुत सारे लोग साम्स लेते हैं। साम्स क्या है? साम्स बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एंडेवर था कि हम एक ऐसी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लाएं जो बहुत टिश्यू स्पेसिफिक हो। अब देखिए, मान के चलिए कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होती हैं, वो सिर्फ आपके टिश्यूज पे असर नहीं करते, वो आपके ब्रेन पे, प्रोस्टेट पे, हेल्थ पे अलग अलग टाइप पे असर करती हैं। तो हमें चाहिए थी टिश्यू स्पेसिफिसिटी, तभी साम्स, लेकिन वो पास ही नहीं कर पाए सारे के सारे क्लिनिकल ट्रायल। जब नहीं पास कर पाए, लेकिन लोगों ने स्टिल उसको पकड़ा और उसको यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत सिमिलर चीज है। जस्ट बिकॉज आपने कोई चीज यूज की और आपको अभी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे भी नहीं होगा। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट बायो हैकिंग, जस्ट नॉट अबाउट मसल बिल्डिंग, इट्स अबाउट एनीथिंग कि जब तक कोई सारा प्रोसेस, क्लिनिकल प्रोसेस पार नहीं होता, तब तक आप इस चीज को मत यूज कीजिए। तो इस वीडियो के थ्रू मेरी एक यही रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि आपका कोई भी गोल है, बात हम मसल बिल्डिंग की करते हैं, बात हम मेंटल कॉग्निशन की करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है व्हेन दे ट्राइंग टू स्टडी और समथिंग लाइक दैट। ये अगर कोई चीज आपको शॉर्ट टर्म में बड़ा अच्छा बूस्ट दे रही है, तो इट कम्स एट अ बिग कॉस्ट। तो स्टे हेल्दी, स्टे नेचुरल, स्टे ऑन दिस अर्थ फॉर लॉन्ग, और दैट इज व्हाट आई विश फॉर एवरी वन ऑफ अस। तो आई होप ये वीडियो दिस वाज वर्थ योर टाइम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन